जन चेतना इंडिया टूर के तहत अभी मैं कुंभ मेले में हूँ। ये इस वक्त मैं संगम पे, त्रिवेणी संगम पे खड़ा हूँ। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ एक ये बाबा जी है, बवंडर बाबा जी है, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। ये इनकी बाइक है, तो इस पे बाइक पे इन्होंने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है। तो हम थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे और थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम। बाबा जी, क्या उद्देश्य है आपका, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, हमारा उद्देश्य पहला तो ये आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं। जी जी, ये सनातन धर्म का प्रचार है पहला उद्देश्य। जी जी, ये माइक ले लीजिए बाबा जी। पहला उद्देश्य हमारा सनातन धर्म का प्रचार है। दूसरा उद्देश्य हमारा यहाँ लिखा हुआ है, जी जी, ये पढ़ के दिखाओ आपके दर्शकों को। जी। हिंदू देवी देवताओं के फोटो प्रतिमा का अपमान समय हिंदुओं द्वारा क्यों? स्वयं हिंदू द्वारा क्यों? जी जी, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों? जी जी, जड़ रहती है तो पेड़ रहता है, धर्म रहता है तो देश रहता है। जी जी, 202 कंट्री दिस वर्ल्ड, 200 तो देश है इस धरती पे। कोई भी देश का नागरिक अपने धर्म का अपमान नहीं करता है सिवाय भारत के। जी जी, भारत में हिंदू जनमानस अपने भगवान के चित्रों को पेशाब घर पे लगाते हैं, कचरा पेटी पे लगाते हैं। यहाँ तक जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है जी, उस बिल्डिंग में जो चढ़ाव जीने होते हैं, जी, रहने वाला हिंदू, जी, उस चढ़ाव पे थूकने वाला हिंदू, जी, वहाँ भगवान की फोटो लगाने वाला हिंदू। जी, कोई मुस्लिम 786 या मक्का मदीना का फोटो कभी गंदगी में नहीं लगाता, ना जी, लगाने देता है, ना अपमान करता है, ना अपमान होने देता है। जी, जी, तो जो बांग्लादेश में आज सनातनी हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, जी, जो वहाँ की सनातन बहन बेटियों की जब तक जिहादी बलात्कार करे जब तक वो मर नहीं जाती, वो हालत कल भारत के आज बांग्लादेश के जो हालात है। क्योंकि वहाँ का हिंदू यहाँ के हिंदू में एक सामान्यता है, जी, मुसलमान कुरान से जुड़ के रहता है और आधुनिकरण से जुड़ के रहता है। जी, सरदार वाहेगुरु से जुड़ के रहता है और आधुनिकरण से जुड़ के रहता है। जी, हिंदू का जन्म भारत में हुआ, हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन इसकी जीवन शैली टिंकल टिंकल लिटिल स्टार एबीसीडी की वेस्टर्न कल्चर की है। जी, गाँव में तो फिर भी 90% वेस्टर्न कल्चर से लेते, लेकिन शहर के लोग पूरे 95% है। आज यहाँ महाकुंभ में हमने देखा, एक माह से हम है जी, यहाँ पे हिंदू जनमानस आए। तो कुछ साल पहले लोग आके गंगा माँ के हाथ जोड़ते थे, मंदिरों के हाथ जोड़ते थे, साधु संतों के हाथ जोड़ते थे। आज आते से पीठ दिखाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, जी, और हाथ तक नहीं जोड़ते हैं और सेल्फी खींच के चले जाते हैं। जी, तो धर्म के स्थान को तो पिकनिक बना दिया है, और जो बांग्लादेश की स्थिति यहाँ होने ही वाली, क्योंकि ये सर पे नाच रहा है अपमान। जी, अखबार, पेपर, कपूर, अगरबत्ती, फटाके, चंदन की डब्बी, शादी की पत्रिका, कैलेंडर। अभी आपने एक साल तक कैलेंडर के हाथ जोड़े, जिस कैलेंडर में भगवान के फोटो थे, साल भर बाद उसको रद्दी वाले को दे दिया, रद्दी वाले ने बिरयानी वाले को दे दिया, बिरयानी वाले ने अंडे वाले को दिया, और उसी भगवान के चित्र अपमानित हुए जिनके साल भर आपने हाथ जोड़े। इस महाकुंभ में मैं आया, जी, मुझे कपूर अगरबत्ती तो मिली, होर्डिंग बैनर तो मिले, जैसे कि होर्डिंग अभी से फट रहा है इधर, जी, जिसपे भगवान के चित्र है। जी, ये बीड़ी मिली जिसपे गणेश जी का फोटो है। जी, ये बीड़ी मिली जिसपे शिव पार्वती का फोटो है। जी, अब घिनौना, इससे गंदा अपमान क्या होगा हिंदू देवी देवता के चित्रों का। जी, तो यही एक हमारा प्रयास है, हिंदू जनमानस इस महाकुंभ से एक संकल्प ले, सभी सनातनियों का पर्व है ये, जी, कि हम लोग जो हमारे घर में भगवान के चित्र प्रतिमा लेके आते हैं, जी, कुछ समय बाद जब वो फट जाते, खंडित होते हैं, तो उसको सड़कों पे, पीपल के वहाँ सड़क पे यहाँ वहाँ ना फेंके। अपमानित होने के लिए 3 विधान है सनातन संस्कृति में। जी, पहला जल में परवाह कर दे, जी, दूसरा भूमिगत कर दे, तीसरा अग्नि में भस्म कर दे। जी, अपमानित होने के लिए आप ना छोड़े, क्योंकि आप करते हो तो दूसरे को तो मौका मिलता है हंसी उड़ाने का। जी, आज हमारे सनातन धर्म के यहाँ लोग आए हैं, कैमरा घुमाओ इनको, एक बार घुमाओ कैमरा। जी, ये जितने लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लोग हैं, इनका रहन सहन, पहनावा देखो जी, ना, इनको संस्कृति है सनातन धर्म में आने की। जी, आज हमारी माता बहन है अर्धनंग कपड़े पहन के यही घूम रही है कुंभ में। जी, तो यही हमारा समाज जो है पश्चिम संस्कृति की तरफ जा रहा है, और कुछ सालों बाद ये सब कटेंगे मुस्लिमों द्वारा। जैसे आज पत्थरबाज पुलिस में पत्थर बेचते फेंकते हैं, आर्मी पे पत्थर फेंकते हैं, धार्मिक यात्राओं पे पत्थर फेंकते हैं, हिंदू के मुंह पे पत्थर फेंकते हैं, जिहाद फैला रखा है 100 प्रकार से। क्यों मना करा गया था कुंभ में जिहादियों को आने का? उसके बावजूद भी इस कुंभ में 25 से 30% जिहादियों रहे और उन्होंने काम करा है। ये जितना आप चद्दर ठोकने का ये सारा काम देख रहे हो, आज नहीं कल ये उजागर होगा, और ये जिहादियों ने ही करा है। जी।
बाबा जी आपने हिंदू कुल मिला के हमने देखा है, हिंदू अपनी संस्कृति विहीन हो गया है। भारत की सनातन संस्कृति अंग्रेज लोग अपना रहे। हमने यहाँ इस्कॉन में देखा है, अंग्रेजों ने गीता रामायण पढ़ी है और गीता रामायण के आधार पे वो लोग जीवन जी रहे, धोती कुर्ता पहनते, छोटी जनेऊ रखते, सनातन संस्कृति के पहनावे में आधुनिकरण के साथ भी जी रहे हैं और सनातन संस्कृति के साथ भी जी रहे। तो सनातन संस्कृति सिर्फ यही लोग बचा पाएंगे, बाकी ये तो कटेंगे थोड़े दिन बाद। क्योंकि ये भगना जानते हैं ना, कभी धर्म का अपमान के साथ सम्मान के साथ जीना जानते हैं, ये सिर्फ अपमान के साथ जीना जानते हैं। और इनके खून कभी खोलता नहीं है कि यार हमारे भगवान के चित्र अपमानित हो रहे, हमारे धर्म को लोग अपमानित करे। कभी कहीं बोले मुझे क्या करना। मुसलमान कभी कोई 786 या कुरान का अपमान होता है तो मुसलमान ये नहीं कहता कि मौलाना बोलेगा कि सरकार बोलेगी। हमारे हिंदू आज यहीं पे भगवान के चित्र लेटे, हनुमान जी के चित्र शौचालय पे, कचरा पेटी पे, डस्टबिन पे लगे, आज यहीं पे लोग उसको देख रहे, आगे जा रहे हैं। हमारे धर्म का कोई कहीं कुछ भी मजाक बनाता, अपमान करता है, हमारे हिंदू देखते कि मेरे को क्या करना और मुंह फेर के चले जाते हैं। बाबा जी पूजन जो सामग्री है उसको आपने 3 रास्ते बताए, एक तो अग्नि भस्म है, एक जल प्रवाह बताया, एक और बताया। तो ये जल प्रवाह जो नदी में होता है वो तो समझ में आता है, हमारे वहाँ क्या नहर में फेंकते हैं ज्यादा, तो वो नहर से फिर वो जो किसान है उसको निकालते हैं, वो फिर पैरों के नीचे आता रहता है। हमारे जल प्रवाह के लिए सिर्फ धातु की प्रतिभा है। जल प्रवाह के लिए सिर्फ जो प्लास्टिक के बन जाते हैं वो होते हैं। जल प्रवाह के लिए जो सिर्फ मिट्टी की होती है प्रतिमा है। जल प्रवाह के लिए जो पत्थर की प्रतिमा होती है वो है। जल प्रवाह के लिए धातु की प्रतिमा है, जैसे सोना चांदी की जो प्रतिमा होती है, तांबे पीतल की। जल प्रवाह के लिए जैसे काला कोई भी पत्थर की प्रतिमा है जिसमें कलर ना हो, ये चीजें जल प्रवाह की जाती है। बाकी जो प्लास्टिक का है, जो पन्नी का है, उसको अग्नि में भस्म कर दीजिए, और जो कलर की चीजें हैं उसको भूमिगत कर दीजिए। जो फोटो है, पोस्टर है, उसको जल में परवाना करते हुए अग्नि में भस्म कर दो, क्योंकि वो प्लास्टिक है और सालों साल वो ना तो फटेगा ना तो जले मतलब खराब होगा। हाँ, अग्नि में जरूर वो भस्म हो जाएगा। तो जितने प्लास्टिक के चित्र पन्नी के होते हैं इन सबको अग्नि में भस्म करो। फोटो उनको अग्नि में भस्म करो। फोटो को नदी में ना फेंको, नदी में सिर्फ प्रतिमाओं को दो। प्रतिमा पत्थर की होती है, धातु की होती है, तो वो पानी उसको अपने में मिला देता है, उसको रेत का बना देता है, मिक्स कर देता है, घोल देता है। और फोटो होते हैं उसमें केमिकल का कलर होता है जिससे जल के जीव भी मरते हैं और जल भी खराब होता है। तो उस प्रकार का अपमान ना करे और ना जल को दूषित करे। धातु की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा ही जल में परवाह करे, प्लास्टिक को अग्नि में भस्म करे, और जो बाकी की चीजें हैं कलर वाली उनको भूमिगत कर दे। बाबा जी संदेश आपका अच्छा है, लेकिन ये आप बाइक ले रखी है तो इस पे लिखवा भी रखा था, आप ये घूम के इसका संदेश दे रहे हो, इंडिया में घूमते भी हो। 21 फरवरी 2021 से मध्य प्रदेश महाकाल उज्जैन से हम यात्रा पे है। इंदौर हमारा जन्म स्थान है जी। और 21/2/21 से अभी तक हम पूरे भारत में 1,15,000 प्लस किलोमीटर चला चुके हैं। 47 मंथ प्लस हो चुका है। और लाइफ ऑफ मीनिंग है, जीवन का उपदेश है हमारा। पूरे देश में यात्रा करके अभी तक 25 राज्य में यात्रा की है जी। 14 राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए कि खाद्य विभाग द्वारा व्यापार प्रमाण पत्र क्यों दिया जा रहा है जी। उपयोग होने के बाद वस्तु को जिसको कचरे में जाना है, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट पे। अभी आप अकेले ही चलते हैं या और भी कोई साथी रहता है आपके? कोई बताते हैं। उसमें हमारी कुछ जगह सुनवाई हुई है, कई लोग हमसे धरातल पे जुड़े हैं, कई लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं जी। और इसमें हम अकेले चलते हैं और सनातन धर्म का प्रचार आप देख रहे हो पताका के माध्यम से करते हो, ये संकल्प है जी। और अभी 47 महीने 1,15,000 हो गया है जी जी। बाबा आपका सोशल मीडिया पेज भी है, मैं देख पा रहा हूँ, तो ये आप खुद ही चलाते हैं फिर? हाँ, चला लेते हैं, वीडियो वगैरह अपलोड कर लेते हो? हम ये जो रूप देख रहे हो ये सिर्फ 4 साल का है। इसके पहले हम समाज में थे, भौतिक जीवन ट्रेवल्स का काम था, शादी नहीं की थी जी जी। और बचपन से पीड़ा थी कि कुछ जीवन में करना है जी जी। परिवार में छोटे थे तो घर से फ्रीडम था, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था, जिम्मेदारी कोई बड़ी थी नहीं घर से भी जी जी। बचपन से फ्रीडम रहा, राजा की तरह रहे जी। और हमें लगा बंधन में ना बनते हुए कुछ एक क्रांतिकारी करना चाहिए, तो ये लिया है संकल्प। आज इसके इन 4 सालों में हमारे माता पिता का सम्मान हो गया, देश दुनिया में सनातन पताका के साथ हमारी पहचान हो गई जी। और एक जिंदी पहचान मिली है, जिंदा काम करने से मुर्दों की तरह। एक खुशी है कि अपमान के खिलाफ मरेंगे, अपमान के साथ नहीं मरेंगे जी जी। तो बाबा जी जैसे आपने बताया आप 25 स्टेट की यात्रा कर चुके हैं, तो इसमें खर्चा जो काफी आता है तो वो हाँ, ये जैसे खर्चा हमने उज्जैन से यात्रा शुरू करी थी तो भगवान के नाम से शुरू करी थी जी जी। तो संकल्प लिया था कि भीख नहीं मांगेंगे, तो वहां से हम
चले, आज तक महाकाल की कृपा से सड़क पे हाथ नहीं फैलाया, लोग खुद आते हैं जैसे आप आए। जी जी आपने देखा भगवत हो जाए गाड़ी, आपको जिज्ञासा जागी। इसी तरह राम जी के भक्त होते जिज्ञासु, कुछ चुनिंदा लोग आते हैं, वो इसका पेट्रोल का और बाकी हमारा यात्रा का सहयोग करते हैं। जी। चुनिंदा क्रांतिकारी सनातनी। जी बाबा जी, ये तो आपका आपके उद्देश्य के बारे में बताया, आपका यहाँ के बारे में थोड़ा बताओगे, कुंभ के बारे में थोड़ा इतिहास बताओगे यहाँ का? जरूर 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 जरूर। पूरे भारत में जिस स्थान पे अभी वर्तमान में हम लोग खड़े हुए हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हो जी, और जिस भूमि पे आप खड़े हो जी, ये त्रिवेणी है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा जी का, सरस्वती जी का, यमुना जी का। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जगह एग्जैक्टली जगह पे जो हम खड़े हुए, अपनी पाँव के नीचे जो रेत है, जी, उस रेत के नीचे पानी बह रहा है जी, और हम एग्जैक्टली नदी के ऊपर ही खड़े हुए हैं जी। और अभी यहाँ पे 6 महीने तक के यहाँ पे बारिश होती है, जब ये पूरा डूब जाता है, 15 से 20 फीट यहाँ पे पानी रहता है जी। और यहाँ पे जो मेरे पीछे आप देख रहे हो लेटे हनुमान जी है जी। यहाँ हनुमान जी ने साक्षात विश्राम किया था। तीर्थों के राजा प्रयागराज है जी। युगों युगों से यहाँ की महिमा का वर्णन हमारे वेद पुराणों में वर्णित है और तीर्थ तीर्थ जाने से तीर्थ तीर्थ की महिमा रहती है। तीर्थों के राजा के पास आने से तीर्थों के राजा की महिमा मिलती है, यानी जैसे संगत वैसी रंगत। आप जिसके साथ रहोगे उसके साथ आपकी पहचान होगी। तो ये राजा है तो राजा के साथ रहोगे तो राजा ही बनोगे। तो सभी सनातनी हिंदू महाकुंभ में जरूर एक बार आए और इस 144 का जो महापर्व चल रहा है इसमें स्नान लगा के साक्षी बने, संकल्प ले कि हम जिस तरह हमारे भगवान के चित्र प्रतिमा का या हमारे धर्म का जाने अनजाने अपमान करते हैं उसको ना करें। जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। हर हर महादेव।